नमो बुद्धाय, राधे राधे। सभी को हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की क्लास हम एक महान निर्गुण संत कावधारा के जो प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, कबीरदास जी। आज हम कबीरदास की चर्चा करेंगे क्योंकि आपके कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास तो तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके भक्ति काल के। और तीनों से कम आपको 15 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। और तीनों के आपको चाहे पंक्तियाँ से पूछी जाए, चाहे उनके जन्म से पूछा जाए, चाहे उनके कथन से पूछा जाए, चाहे उनकी रचनाओं से पूछा जाए, तो हमें इन तीन जो भक्ति काल के महान कवि हैं, तो इन तीनों के बारे में एकदम से विस्तृत वर्णन करना पड़ेगा और आपको सभी एक-एक पॉइंट को रट लेना है। तो चलिए कौन-कौन आ गए भैया? सभी का स्वागत है भैया, नलिन कुमार जी, नमो बुद्धाय, रोली गौंड और गौतम साहब। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्योंकि देखिए कबीरदास जी के जन्म में विवाद है क्योंकि इनका तीन मत मिलता है इनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में। कुछ लोग काशी मानते हैं, कुछ लोग मगहर मानते हैं और कुछ लोग बिल्हारा मानते हैं। तो तीन मत है इनके जन्म स्थान के संबंध में और इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, जो कि सरमान है, काशी में ही हुआ था। लेकिन हमें माइंड में कबीर साहब की सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगर कहीं आपसे प्रश्न बन जाए, काशी ना दे या मगहर ना दे, बिल्हारा दे दे जो आजमगढ़ में है, तो बिल्हारा ही आपका सही माना जाएगा क्योंकि तीन मत है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो हम एक-एक चीज को समझेंगे जब भी पढ़ेंगे साहित्य की क्लासेस, हिंदी साहित्य का इतिहास, हम एक-एक चीज को समझेंगे क्योंकि कहीं से आपको फंसना नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे विवाद हैं प्रश्नों में, उन विवाद को भी हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जन्म। इनका जन्म जो सर्वमान है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? 1398 में काशी में, लहरतारा काशी में। 1398 ईस्वी लहरतारा की सीढ़ियों पे। कहां पर है ये? काशी में। और इनके माता पिता में भी विवाद है। अच्छा, इनके जन्म के बारे में एक पंक्ति भी लिख लीजिएगा। 1455 क्या हो गया? 1455 साल गए। पेन दिख रहा है आप लोगों को ये, या दूसरा चेंज कर दें? व्हाइट ही कर देते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। चौदह सौ पचपन साल गए। चंद्रवार एक ठाट भय। चंद्रवार, ये कहां से पंक्ति लिया गया है? एक ठाठ भय, ठाठ ठय, सॉरी, फुल स्टॉप। तो 1455, सॉरी 55 यहाँ लिख दीजिए। 1455 साल गए। अब देखिए 1455 यानी संवत 1455, अगर इसको आप ईस्वी में निकालेंगे यानी 57 साल हमें घटा देना है। अगर इस सन से ईस्वी में जाना है तो आपको 57 प्लस करना पड़ेगा और ईस्वी से सन में आना है
तो आपका या विक्रम संवत से सन में आना है, तो आपको 57 माइनस कर देना है। तो 1455, तो 1455 माइनस 57 करोगे तो आ जाएगा 1398। यानी 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाठ भये, फिर जेठ बुद्धि, जेठ बुद्धि वर्षायत को पूरनमासी प्रकट भय। पूरनमासी किस दिन प्रकट हुए थे ये? पूरनमासी प्रकट भय। अच्छा, ये किसकी पंक्ति है, कहां से लिया गया है? तो ये पंक्ति लिख लीजिएगा, कबीर चरित बोध। कबीर चरित, क्योंकि प्रमाण भी देना पड़ेगा ना, कबीर चरित बोध, जो कि कब लिखा गया? संवत 1708 में, 1708 ईस्वी में। किसकी है ये? मुकुंद दास की है। तो 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाड़ गए, जेठ सुदी, सॉरी सुदी कर लीजिए इसको, जेठ सुदी वर्षायत को, जेठ सुदी वर्षायत को पूरनमासी प्रकट भय। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कहां पर? लहरतारा की सीढ़ियों में। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, क्योंकि रामानंद जी उस विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिए थे। इसी कारण लोक लाज के भय से वो विधवा ब्राह्मणी कबीर साहब को लहरतारे की सीढ़ियों में छोड़ के चली आई थी, ये मान्यता है। अब इनकी मृत्यु के बारे में, तो जन्म स्थान देखिए, जन्म स्थान तो पहला आपका लहरतारा काशी, तो ये आपका सर्वमान है। इनका जन्म काशी में हुआ था, ये आपका सर्वमान है। लेकिन तीन मत है, ये सर्वमान कर लीजिएगा। फिर दूसरा स्थान इनका जन्म का माना जाता है मगहर। अब देखिए मगहर क्यों माना जाता है? तो दूसरा इनका जन्म स्थान मगहर, तो क्योंकि कबीर साहब ने अपनी रचना में कहा है कि पहले दर्शन मगहर पायो, पहले दर्शन मगहर पायो, पुनि काशी बसे, पुनि काशी बसे। तो ये हो गया इनका दूसरा। लेकिन मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी सर्वमान है। लेकिन हमें माइंड में रखना है कि तीन मत है इनके जन्म संबंध में, कि कहां कहां पर इनका जन्म स्थान है। तो पहला, क्योंकि प्रमाण से ही आदमी बोलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में पहले दर्शन मगहर पायो और पुनि काशी बसे। तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है? कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले दर्शन मगहर पायो, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि इनका मगहर में ही जन्म हुआ था। यानी पहले दर्शन किसका पाया? मगहर में पाया। पुनि मतलब बाद में हम काशी बसे। तो इन्हीं के जो दोहों की पंक्ति है, इसके अनुमान पर लगा जाता है कि इनका जो है जन्म मगहर में हुआ था। तो दूसरा जन्म स्थान मगहर, और तीसरा जन्म स्थान बेलहारा, बेलहारा ये आजमगढ़ में है। तो ये तीसरा जन्म स्थान। तो तीन जन्म स्थान को उनको याद करना पड़ेगा। और बेलहारा जो कि बनारस से ही कट के आजमगढ़ आपको बना था, तो कहते हैं कि बेलहारा से वो लहरतारा हो गया फिर, क्योंकि बेलहारा में कोई भी ऐसा चीज नहीं पाया गया कबीर साहब से संबंधित, समाधि वगैरह, मंदिर वगैरह, कि जिससे अनुमान लगाया जाए कि हाँ बेलहारा में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये विदित सर्वमान्य है कि इनका जन्म काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? मगहर में हुई थी। ये सर्वविदित सत्य है और सर्वमान्य भी है। तो इन दो चीजों को आपको याद रखना है कि सर्वमान्य इनका जन्म कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था, 1398 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1455 साल गए, तो ये तो आप समझ लिए। अब इनकी मृत्यु की चर्चा करते हैं। तो लिखिए इनकी मृत्यु।
1518 ईस्वी मगहर। तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मगहर में। क्यों भाई ये मगहर में इनकी मृत्यु होती है? क्योंकि एक दोहा मिला है ना, संवत 1575। संवत संवत 1575 यो मगहर को गौन। यो मगहर को गौन। और ये पंक्ति ये भक्तमाल की टीका से है। और भक्तमाल की टीका किसने लिखा था? प्रियादास ने लिखा था। प्रियादास ने लिखा था। भक्तमाल की टीका का नाम क्या था? रस प्रबोधनी, या प्रबोधनी कर लीजिए सीधे सीधे, प्रबोधनी। 1702 में, संवत 1702 में। तो संवत 1575 की वो मगहर को गौन, तो यानी सन 1575 यानी 1518 में अगर हम 57 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1575। तो इस पंक्ति से ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म मगहर में, सॉरी, इनकी मृत्यु मगहर में हुआ था, और यही सर्वमान्य है, यही सर्वमान्य है। अच्छा, इनके बीच, क्योंकि मगहर में क्यों गए थे? क्योंकि उस समय एक र्यूमर उड़ा था, क्योंकि धार्मिक आडंबर को मानते नहीं थे, वर्णाश्रम को मानते नहीं थे, ना वो हिंदू मानते थे ना मुस्लिम के मानते थे, मूर्ति पूजा के वो घोर विरोधी थे, और बहुत बड़े वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको लताड़ लगाई है। सबके बारे में उन्होंने, जो पाखंडवाद चल रहा था, जो मूर्ति पूजा चल रहा था, उन सब का उन्होंने विरोध किया, दोनों का। उन्होंने कहा भैया राम को मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं उस निर्गुण ब्रह्म, उनको मैं राम मानता हूं, क्योंकि राम के उपासक वे भी थे, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म राम के उपासक थे। तो यहां तक क्लियर समझ में आ गई? तो यानी मगहर को गौन, यानी उनका मृत्यु कहां होती? मगहर में। अच्छा, इनके लाश के संबंध में, क्योंकि र्यूमर उड़ा था ना कि जो काशी में, यानी वहां के काशी के ब्राह्मणों ने एक पाखंड फैलाया कि भैया जो काशी में मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, और जो मगहर में मरेगा उसको नरक में जाएगा वो। तो उन्होंने कहा मुझे नरक जाना है, मुझे काशी में मरना ही नहीं। तो उन्होंने अंतिम समय में, मृत्यु के अंतिम समय में, क्योंकि देखिए महान संत थे, ना उनके जन्म के बारे में पता चला ठीक से, ना उनकी मृत्यु के बारे में ही पता चला। वो दिव्य पुरुष थे और विलोकमान हो गए वो। तो ऐसे होते हैं महान संत, ऐसे ही होते हैं। तो फिर उन्होंने एक र्यूमर जब उड़ाया ब्राह्मणों ने काशी के, तो वो अपना मगहर में अपने लाव लश्कर के साथ चले गए कि हम जाएंगे और मगहर में ही अपना हम शरीर को त्याग करेंगे। तो वहां पर दो लोगों में लड़ाई, क्योंकि उनके दोनों अनुयायी थे, हिंदू अनुयायी भी थे और मुस्लिम अनुयायी भी थे, क्योंकि उनके गुरु का नाम शेख तकी भी है। मुस्लिम अनुयायी किसको मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं, और हिंदू रामानंद को मानते हैं। तो दोनों को, यानी दोनों उनके अनुयायी थे। तो एक बनारस के जो राजा थे वीर सिंह बघेल, और गोरखपुर के नवाब बिजली खां, इन दोनों में इनके मतलब इन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार के उनका क्रियाक्रम करूंगा, उनके जब शरीर वो देहावसान हो जाएगा। लेकिन काशी के सोचे कि हम अपने रीति रिवाज के अनुसार उनका हम करेंगे कर्मकांड। तो इन्हीं दोनों में वो लड़ाई हुई। ये दोनों अपने सैनिकों के साथ, लाव लश्कर के साथ वो चल पड़े, और सब दोनों के दिमाग में ये था कि हम इनके, जब ये मर जाएंगे तुरंत इनको हम लड़ाई करके ले लेंगे इनके लाश को, और अपने अनुसार हम उनको क्रियाक्रम करेंगे। तो दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। किसके बीच लड़ाई हुई थी?
तो याद याद करिएगा, इनके मगहर में जब ये मरने गए तो मगहर में एक नदी बह रही थी, आमी नदी। आमी नदी ये मगहर में बहती और आज भी है। तो ये आमी नदी जो है शिव के शाप से सूख गई थी। शिव के शाप से ये सूख गई थी। और इन दो राजाओं के मध्य विवाद हुआ था। तो एक बनारस के राजा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। बनारस के राजा वीर सिंह बघेल, वीर सिंह बघेल, ये गए अपना सैनिक साथ लेकर, लाव लश्कर साथ लेकर, ये भी उनके साथ गए कबीर के पीछे पीछे। और गोरखपुर के नवाब, गोरखपुर के नवाब बिजली खां, बिजली खां ये भी गए भैया साथ में। तो दोनों को याद करिएगा। तो किन दो राजाओं के बीच, किन दो लोगों के बीच इनके लाश के संबंध में विवाद हुआ था? तो दोनों लोग गए अपना लाव लश्कर के साथ। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा है कि अब हम थोड़ा सा स्नान करेंगे, शरीर त्यागने से पहले स्नान करेंगे। तो उनके जो अनुयायी थे कहेंगे भैया वहां तो पानी ही नहीं है, जो आमी नदी में पानी ही नहीं, आप कहाँ स्नान करोगे? तो कहा नहीं, जाओ देख क्या पानी है। और सही बात है, जैसे उनके अनुयायी गए वहां नदियों की धारा बह रही थी, यानी जो शिव के शाप से सूख गई थी उसमें पानी आ गया। फिर कबीर साहब उसमें स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद क्योंकि उनको आभास हो गया था कि दोनों लोग सैनिक लेकर आए हैं, बवाल होगा, इस बवाल से पहले हमें कुछ जुगाड़ सोचना होगा। तो कबीर साहब महान संत थे ही, सबकी बातें जान लेते थे। तो अब सोचे कि अब क्या किया जाए भैया। तो कहा उन्होंने ऐसा है कि एक चद्दर बिछवाया, उस पे आराम से वो लेट गए। कहा हमें अब ऊपर से भी एक चद्दर उड़ा दीजिए। तो ऊपर से उनको चद्दर उड़ा देते हैं और आधे घंटे हो गए उठे नहीं। फिर एक भविष्यवाणी होती है, उठा लो पर्दा नहीं है मुर्दा। तो जब भविष्यवाणी होती है तो वो जो चद्दर हटाते हैं, देखते हैं तो वहां पर लाश नहीं रहती, वहां पर कुछ फूल रहते हैं। तो ये कबीर साहब की मृत्यु के संबंध में कुछ बातें हो गई। तो यहां तक बात समझ में आ गई ना? तो कौन सी नदी बह रही थी? आमी नदी। तो यहां पर ये बात हो गई। तो यहां तक क्लियर कट हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं भाई। अब देखिए हम बात करते हैं इनके पालन पोषण का। तो इनका पालन पोषण कौन करता है? बताएं। क्यों? जुलाहा था ना, उसकी कोई संतान नहीं थी। कौन जुलाहा थे जो इनका पालन पोषण करते हैं? क्योंकि वो सीढ़ियों पे पाए गए थे, लहरतारा की सीढ़ियों पे पाए गए थे। तो नीरू और नीमा ये जुलाहा थे। तो इनका पालन पोषण कौन करते भैया? नीरू और नीमा। अब इनकी पत्नी का नाम लोई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। और एक पत्नी नहीं, इनको राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं? इनकी पत्नी का नाम रमजनिया मानते हैं। तो लोई तो सर्वमान है, लेकिन रमजनिया भी आप याद कर लीजिएगा। रमजनिया कौन मानता है भैया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा अकॉर्डिंग टू इनकी पत्नी का नाम क्या था? रमजनिया। अब इनके पुत्र का नाम, तो पुत्र कमाल और कमाली।
एक पुत्र और एक पुत्री। लेकिन जो ये कमाल पुत्र था, इनके विचारों का घोर विरोधी भी था ये कमाल। तभी तो फेमस नहीं हो पाए, नहीं कबीर साहब के पुत्र और फेमस ना होते, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इनके विचारों को वो घोर विरोधी भी था। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या मानते हैं? देखिए, कमाल कमाली को याद करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वो मानते हैं इनके पुत्र का नाम था निहाल और निहाली। निहाल और निहाली। लेकिन कमाल कमाली जो कि सर्वमान्य है, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके पुत्र का नाम मानते हैं निहाल और निहाली, इनकी पत्नी का नाम मानते हैं रमजनिया, लेकिन इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। अब इनके गुरु का नाम, तो गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और कुछ विद्वान यानी मुस्लिम समुदाय के लोग इसको मानते हैं शेख तकी को मानते हैं। ये मुस्लिम समुदाय के लोग। फिर लिखते हैं कबीर के शिष्य। तो कबीर के शिष्यों में सबसे मेन नाम किसका था? कबीर के शिष्यों में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ कौन था? और इनका एक शिष्य जो इनकी बीजक की टीका, जो मूल टीका थी, जो बीजक पुस्तक थी मूल, वो लेके भाग गया था। वो भी परम शिष्य था, लेकिन भागने के बाद भी वो उनका परम शिष्य बनता है। उसका नाम भागवदास था। तो कबीर के शिष्यों में तो मेन तो आपके धर्मदास हो गए। धर्मदास सबसे मेन शिष्य हो गए। फिर कमाल कमाली भी थे। भागवदास, जीवा, तत्वा, बांके, पद्मनाभ और सहते जी, ये मुख्य शिष्य हैं इनके। सहते जी। तो यहां तक एकदम क्लियर कट हो गया कि पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा में, जो कि ये क्या थे? जुलाहा थे, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी ना, ये जुलाहा थे। तो पत्नी का नाम लोई, रमजनिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर पुत्र कमाल कमाली, लेकिन अकॉर्डिंग टू रामकुमार वर्मा निहाल निहाली इनका पुत्र मानते हैं। रामानंद इनके रामानंद तो गुरु थे ही, सर्वमान्य है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इनको किसको मानते हैं? शेख तकी को। लेकिन एक जगह उन्होंने सुना हो तकी अभिषेक, ये बोल के एक संदेश दिया है कबीर साहब ने, लेकिन कहा जाता है कि अपने गुरु का नाम इस तरह आदर वो नहीं ले सकते। तो गुरु का नाम तो कट्ठी हो गया, इनका रामानंद ही सर्वमान्य है आपका। फिर इनके शिष्यों में धर्मदास, कमाल कमाली, भागोदास, तत्वा जी, रहते जी, ये सब इनके प्रधान शिष्यों में है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है इनके काव्य भाषा से, यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है, इनके काव्य भाषा से एक प्रश्न जरूर पूछता है भाई। काव्य भाषा, तो सबसे पहले इनकी भाषा को तदुक्कड़ी किसने कहा? पूछता है ना। सबसे पहले इनकी भाषा को
सधुकड़ी भाषा किसने कहा? कौन बताएगा सबसे पहले? आचार्य शुक्ल के अलावा, आचार्य शुक्ल के अलावा बताइए। हाँ, शुक्ल जी बोल दिया ना, आचार्य शुक्ल के अलावा बताना है आपको। मेरी आवाज सबके पास नहीं पहुंच रही क्या? मिथिलेश वर्मा जी, शर्मिला सिंह, शुक्ल के अलावा मैं बोल रहा हूँ ना, तो शुक्ल के अलावा बताइए ना। अब सभी लोग शुक्ल कह रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ भैया शुक्ल के अलावा बताइए। कोई नहीं बता पा रहा है, पंचमेल खिचड़ी कर रहे हो आप लोग। इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा था? एक तो आचार्य शुक्ल ने कहा था, और एक कहा था गोविंद त्रिगुणायत ने। दोनों ने कहा था, याद करिएगा, शुक्ल बहुत बार पूछा गया है और कई बार हमने चर्चा कर भी चुके हैं। गोविंद त्रिगुणायत। फिर इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास। इनको भाषा का तानाशाह या वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब तानाशाह ही होता है। डिक्टेटर इंग्लिश का शब्द है, तो डिक्टेटर के ब्रैकेट में रख लीजिए तानाशाह। यानी अगर भाषा का तानाशाह भी पूछा जाए या वाणी का डिक्टेटर, तो बात एक ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर इनकी भाषा को संत भाषा किसने कहा? कौन बताएगा? डॉक्टर, डॉक्टर लगा देते हैं, बच्चन सिंह। इनकी भाषा को ब्रज भाषा किसने कहा? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। फिर इनकी भाषा को अवधी भाषा किसने कहा? देखिए, भाषा से हमेशा एक प्रश्न आता है, इनकी भाषा को अवधी भाषा किसने कहा? बाबूराम सक्सेना। इनको रेडिकल सुधारक किसने कहा? तो ये भी बच्चन सिंह साहब ने कहा। इनकी भाषा को बनारस की भाषा किसने कहा? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो सधुकड़ी नंबर 1 कर लीजिएगा। इनकी भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? आचार्य शुक्ल और गोविंद त्रिगुणायत। पंचमेल खिचड़ी तो कई बार पूछ चुका है, श्याम सुंदर दास। वाणी का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक और चीज कहा, इनको मस्त मौला भी कहा है। चलिए यहीं पर अभी कर लेते, यही लिख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मस्त मौला भी कहा है।
ठीक है। फिर संत भाषा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। इनकी भाषा को ब्रज भाषा किसने कहा? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। इनकी भाषा को अवधी भाषा किसने कहा? बाबूराम सक्सेना ने। इनको रेडिकल सुधारक किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। फिर बनारस की भाषा, इनकी भाषा को बनारस की भाषा किसने कहा? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। तो यहां तक क्लियर हो गया? किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। यहां तक सभी को आ गया? और रट लीजिए, यही से प्रश्न बनेंगे। इसके बाहर से प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई क्लास? तो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। कबीर का जन्म के बारे में 3 मत हैं, तीनों रट लीजिएगा, कहीं भी एक प्रश्न आ सकता है। सरमान इनका क्या है? आपका लहर तारा काशी ही है, 1398 है। 1518 मगहर, लेकिन मगहर में इनका जन्म भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन क्योंकि उनके दोहों में दिया गया है, तो जन्म इनका 1398, ये सरमान है। लहरतारा में, काशी में। लेकिन 3 मत हैं, तो एक इनका जन्म लहरतारा यानी काशी, दूसरा इनका मगहर भी माना जाता है, और तीसरा इनका बिल्हारा आजमगढ़ भी माना जाता है। तो 3 मत है इनमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले दर्शन मगहर पायो, पुनि काशी बसे, तो यानी पुनि काशी बसे, यानी पहले दर्शन कहाँ? मगहर, यानी इनका जन्म कहते हैं खुद कि मगहर में हुआ था। इसी दोहे के आधार पर कहा गया है। फिर इसके बाद 1455 साल गए, इसके अनुसार इनका जन्म 1398 माना जाता है। और ये कबीर चरित बोध जो मुकुंद दास की रचना है वहां पर दिया गया। फिर इनकी मृत्यु 1518 मगहर में, यही शर्मान है। संवत 1575 की यो मगहर को गौन, ये प्रियादास यानी प्रबोधनी टीका थी ना, भक्तवाल की टीका प्रियादास ने लिखी थी प्रबोधनी नाम से, उसमें ये पंक्ति दी गई है। तो इसके आधार पर इनका मृत्यु जो है 1518 सर्वविदित है। और इनकी मृत्यु के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि किन 2 लोगों के मध्य विवाद हुआ था। तो इन्हीं 2 लोगों के मध्य विवाद हुआ था। फिर इसके बाद इनके पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था, ये सरमान है, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या मानते हैं? रमजनिया मानते हैं। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली, लेकिन रामकुमार वर्मा निहाल पुत्र का नाम मानते हैं और निहाली। इनके गुरु का नाम सरमान है, रामानंद जी हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग किसको मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं। फिर कबीर के शिष्यों में धर्मदास तो सबसे मेन थे, कमाल कमाली भागोदास जो इनकी जो टीका लेके भाग गया था ना, बीजक की मूल प्रति लेकर भाग गया था, और बीजक ही इनके वाणियों का संकलन है जो कि धर्मदास ने किया था। और बीजक की टीका, क्योंकि बीजक की सिर्फ 2 ही टीका लिखी गई है, एक त्रिज्या जो पूरनदास साहब ने लिखा था, एक जानकी जो, 2 टीका है। तो 2 टीका इनकी लिखी गई हैं, एक जुदेव की टीका और एक त्रिज्या टीका। तो काव्य भाषा से संबंध में यहां से एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा हर हाल में। तो एक प्रश्न यहां से रट लीजिएगा इनके काव्य भाषा के संदर्भ में, यानी शतुकड़ी कौन मानता है, पंचमेल खिचड़ी कौन मानता है, वाराणसी भाषा कौन मानता है, संत भाषा कौन मानता है, ब्रज भाषा कौन मानता है, अवधी भाषा कौन मानता है, यहां से एक प्रश्न रट लीजिएगा। तो आज इस क्लास में, छोटी सी क्लास में हमने इतना ही चर्चा किया, क्योंकि इनकी कम से कम 5 या 6 क्लासेस होगी, क्योंकि कम से कम इनके आपको हमें 100-150 कथन लिखवाने हैं। तो कथन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कथन के बारे में कई सारी इनकी चर्चाएं भी हो जाती है। इसके बाद अभी इनकी टीका लिखवानी है, फिर कबीर साहब पर लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ लिखवाने हैं, फिर दोनों इनकी जो प्रमाणिक टीका है उनकी चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद इनकी पुस्तकों की जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए उनकी चर्चा करेंगे, फिर कुछ इनके बारे में विशेष तथ्य समझेंगे, इनकी पंक्तियों को समझेंगे, और जो कथन कम से कम 100-150 कथन इनके बारे में लिखवाएंगे उसको समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में फिर कबीर के बारे में और
भी समझते हैं, यानी कबीर साहब के आलोचनात्मक ग्रंथ, फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे हम सब कवर करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। फिर शाम को क्लास होती, कबीर साहब की दूसरी क्लास होगी, फिर वहाँ भी हम समझते हैं और प्रश्नोत्तरी आपकी चलेगी, वो आपको टाइमिंग वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया जाएगा। ठीक है? सभी को फिर राधे-राधे, नमो बुद्धाय।